वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 17 मार्च 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को कि इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन में मुकदमाबाजी शुरू। इंग्लैंड 23 मार्च अहम दिन क्यों? इंग्लैंड फ़िज़ाई सफ़र करने वाले हो जाएं होशियार। इंग्लैंड होम ऑफिस ने किया अहम फैसला तारकीन वतन के हवाले से। इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए खुशखबरी, मिली अदालती मदद। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सके। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तीन खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर को शामिल कर लेते हैं कि इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन में मुकदमाबाजी शुरू। इंग्लैंड 23 मार्च अहम दिन क्यों? खबर की डिटेल कुछ इस तरह से है कि यूरोपीय यूनियन ने ब्रेक्जिट डील की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए इंग्लैंड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। इस हवाले से बरतानिया को कानूनी नोटिस भी जारी कर दिया है क्योंकि इंग्लैंड ने तिजारती मामलात के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और अब यूरोपीय यूनियन ने कानूनी नोटिस जारी किया है, जिसके बाद बरतानिया के खिलाफ यूरोपीय अदालत में बाकायदा कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और इस हवाले से यूरोपीय यूनियन ने एक खत भी बरतानिया को भेजा है जिसमें कहा गया है कि हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं और इस मामले पर यूरोपीय यूनियन का कहना है कि बात करके इस मसले को हल करें। मगर दूसरी तरफ बरतानिया का मौक़िफ़ है कि इसने ब्रेक्जिट मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की है। दूसरी जानिब कोरोना वबा का एक साल मुकम्मल होने पर 23 मार्च को बरतानिया भर में 1 मिनट की खामोशी होगी। वाज़िया रहे कि बरतानिया में कोरोना वबा के आगाज़ के बाद पहले लॉकडाउन की पाबंदियों के नफाज के 1 बरस मुकम्मल होने पर मंगल 23 मार्च को 12 बजे दिन मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी और वबा के दौरान हलाक हो जाने वालों की याद में इसी शब लोग अपने घरों के बाहर उजाला करेंगे। के अलावा बरतानी वैक्सीन ऑस्ट्राजेनिका वैक्सीन को मज़ीद एक और यूरोपीय मुल्क ने पाबंदी लगा दी है और अब यूरोपीय ममालिक की तादाद 9 हो गई है। जबकि दूसरी तरफ आलमी अदारा सेहत अभी तक इस अमर का काहिल है कि कोरोना वायरस के खिलाफ ऑस्ट्राजेनिका वैक्सीन मौसर है और इसकी वजह से कोई ख़तरात लाहक नहीं है, जबकि यूरोपीय यूनियन रुकन कई ममालिक अपने यहाँ इस वैक्सीन का इस्तेमाल मुअत्तल कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड फ़ज़ाई सफ़र करने वाले हो जाएं होशियार। बरतानिया में मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस मुतहरिक हो गई और मुसाफिरों को सख्ती के साथ मना किया है कि अगर कोई शख्स जैली कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ पकड़ा गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक जैली कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट पर हवाई सफ़र को रोकने के लिए मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस एक्शन में आ गई है। एयरपोर्ट के अमले को जैली सर्टिफिकेट की शनाख्त के लिए ट्रेनिंग भी मुहैया कर दी गई है। मैनचेस्टर में गुज़श्ता कुछ हफ्तों से जैली टेस्ट सर्टिफिकेट पर सफ़र करने की खबरें गर्दिश कर रही थी, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके जारी करदा बयान में मुसाफिरों को वार्निंग जारी की गई है कि वो जैली सर्टिफिकेट पर सफ़र करने से एहतियात करें और अगर किसी मुसाफिर का सर्टिफिकेट जैली साबित हुआ तो इन्हें ना सिर्फ सफ़र करने से रोका जाएगा बल्कि इन्हें गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। बरतानी पुलिस का मजीद कहना है कि मुसाफिर सिर्फ शुदा टेस्ट से ही टेस्ट करवा कर सर्टिफिकेट हासिल करें। जैली सर्टिफिकेट फ्राहम करने वाले मुतहिद अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ये पुलिस ने एक बार फिर से वार्निंग जारी कर दी है कि खिलाफ वर्जी करने वाले पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुलिस ने वहां पर सख्त इकदाम भी कर रखे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड होम ऑफिस ने किया अहम फैसला तारकीन वतन के हवाले से। की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि यूके के हुकाम और होम ऑफिस की जानिब से आर्मी बैरिक्स में मौजूद तारकीन वतन की रिहाइशों के हवाले से अहम फैसला कर लिया गया है। काम की तरफ से कहा गया है कि तमाम आर्मी बैरिक्स को बंद किया जाएगा। उनकी तरफ से कहना है कि आर्मी कैंप्स में रिहाइश पजीर तारकीन वतन के कैंप्स को जल्द ही 21 मार्च को बंद कर दिया जाएगा और इन पनाह गजीनों को यानी कि इन असाइलम सीकर्स को दूसरी जगहों पर मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले असाइलम सीकर्स के हालात इंतहाई ख़राब हैं और कुछ को तो कोरोना वबा का मर्ज़ भी लाहक हो गया है, क्योंकि
इस हवाले से ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और चंद इंस्पेक्टर ने वहां का दौरा भी किया था और उनका कहना था कि ये आर्मी बैरिक्स बिल्कुल भी रिहाइश के काबिल नहीं है। तो अब इस हवाले से होम ऑफिस ने ये फैसला कर लिया है और कह दिया है कि अब वहाँ पर मज़ीद किसी भी तारकीन वतन को नहीं रखा जाएगा और जो रह रहे हैं उनको भी वहाँ से निकाल दिया जाएगा और दूसरी जगहों पर मुंतकिल कर दिया जाएगा और 21 मार्च से उन आर्मी बैरिक्स को बिल्कुल खाली कर दिया जाएगा। ये इस वजह से होम ऑफिस ने किया है क्योंकि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्पेक्टर की जानिब से वहाँ का दौरा करने के बाद वहाँ की तमाम सूरत हाल की रिपोर्ट उन्होंने पार्लियामेंट में फ़ौरन से ही पेश की थी कि वहाँ पर इंसानी जानों को रखना सरासर गलत है और वो जगह रिहाइश रखने के काबिल नहीं है। तो अब पार्लियामेंट की दबाव के बाद होम ऑफिस ने फैसला ले लिया है और बाकायदा से ऐलान जारी कर दिया है कि इन पुराने आर्मी बैरिक्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट के लिए खुशखबरी मिली अदालती मदद। खबर की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि इलीगल इमिग्रेंट के हवाले से जो नया कानून बनाया गया है, जिसकी तफसीलात मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, जो कि सियासी पनाह को लेके अब जो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए नया कानून लाया जा रहा है कि यूके में इमिग्रेंट की तरफ से अपील करने के लिए इस अमल को महदूद कर दिया जाएगा, क्योंकि होम ऑफिस ने कहा है कि इमिग्रेंट सिर्फ उसी वक्त अपील करते हैं जब इनको डिपोर्ट किया जा रहा होता है, तो वो इसी वक्त ये अपील करते हैं ताकि डिपोर्ट होने से बच सकें। तो इस हवाले से होम ऑफिस ने इस कानून में तब्दीली जो है वो करवा ली है ताकि जब इमिग्रेंट्स आखिरी अपील करेंगे तो उनको ये हक दोबारा नहीं दिया जाएगा अपील करने का और उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिस भी इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के ऑर्डर्स जारी होंगे वो ये अपील नहीं कर सकेगा और उसको फ़ौरन से ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब इस हवाले से इलीगल इमिग्रेंट्स की मदद के लिए ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया है कि वो इस हवाले से अब अदालत में जाएंगे। बेशक इसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट तक ही क्यों ना जाना पड़ा, वो लाजमी तौर पर जाएंगे, क्योंकि उनकी तरफ से कहना है कि इन इलीगल इमिग्रेंट्स को अपील करने का हक ना देना ये कानून के ख़िलाफ़ है। ये सिर्फ यूके की नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉज की, जो कि रिफ्यूजीज़ के हैं, उनकी भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि जेन्युइन होते हैं, तो अगर उनको कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया तो इस तरह से उनकी जानों को ख़तरा लाहक हो सकता है के मुमालिक में। तो अब एक बार फिर से होम ऑफिस के इस कानून को लाने के हवाले से ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स की हेल्प के लिए सामने आ गई है और अब इस सिलसिले में वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं, जो कि इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर आई है। ये थी आज की यूरोप की अहम तीन खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।